कुवैत से बड़ी खबर है। कुवैत में यूएस एम्बेसी को लेकर निर्देश जारी किए गए हैं। यूएस एम्बेसी से बाहर निकलने से सीधे मना है। बिल्डिंग में ही रहिए। एम्बेसी बिल्डिंग में ही तमाम उच्चायुक्तों को रहने के निर्देश दिए गए हैं। संजय सर, जंग का दायरा बहुत तेजी से बढ़ता हुआ। बिल्कुल आयुष, देखा जाए तो समय पूरा मध्य पूर्व ही जंग की आग में लिपट चुका है। जैसा आप बता रहे हो, वहाँ इतना खौफ है कि लोग मल्टी स्टोरी बिल्डिंग को छोड़ के कहीं जहाँ सिंगल स्टोरी है, शहरों से बाहर के अलग जाके रहना चाह रहे हैं, जहाँ के उनको शेल्टर मिले, बंकर मिले, वहाँ पर जा रहे हैं। ये आपने अभी जो कवरेज दिखाई, एक बड़ा ही नया एंगल दिखा रहा है। और दूसरी बात यह कि ईरान कह नहीं रहा है, वो कर भी रहा है, वो लगातार फायरिंग करता जा रहा है, जबकि अमेरिका और इजराइल ईरान के पूरे आकाश को कब्जा किए हुए, जब मर्जी वो उनके एयरफोर्स, रॉकेट और मिसाइल ईरान के ऊपर फायर कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। लेकिन फिर भी उनके ज़मीन के नीचे जो मिसाइल के सिलोज बने हुए हैं, ज़मीन के नीचे जो उनके ड्रोन्स और मिसाइल्स का भंडार है, वहाँ से वो निकाल ये बहुत तेजी से बढ़ रही है। बहुत बड़ा पहलू आपने बताया सर। लेबनान में अमेरिका ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। जितने अमेरिकी नागरिक हैं, तुरंत कहा लेबनान छोड़िए। अधिकारियों को कहा कि लेबनान छोड़िए। लेबनान में क्या एक बार फिर से हम देखेंगे 2024 की तरह तबाही मचने वाली है क्या? कुवैत से बड़ी खबर है। यूएस एम्बेसी को लेकर निर्देश जारी कर दिया गया। बड़ी खबर है, यूएस एम्बेसी से बाहर निकलने से मनाही है। सर, ये क्या हो रहा है? लेबनान में भी स्ट्राइक्स की तस्वीरें हमने देखी। अमेरिका का अलर्ट, इजराइल ने कहा 50 गांव खाली करिए। इजराइल स्ट्राइक भी कर रहा है। क्या एक और जंग जो है, तबाही वाली तस्वीर जो है लेबनान में भी दिखने वाली? संजय सर, देखिए बिल्कुल, देखिए 3 प्रॉक्सी थे ईरान के, हमास, हिजबुल्ला, हुथी। हमास तो खैर उसका भी इतनी ताकत नहीं रही, लेकिन हिजबुल्ला में अभी भी दम था। उन्होंने कुछ रॉकेट फायर किए कल, जिसका कि अभी हम देख रहे हैं किस प्रकार से वहाँ पर भी जंग चालू हो गई है। इसराइल ने अपनी सेफ बेल्ट बनाने के लिए कुछ गाँवों को खाली करने को बोल दिया और साथ साथ में ज़बरदस्त फायरिंग चल रही है, क्योंकि इसराइल के तो नेक्स्ट डोर है, बिल्कुल पड़ोसी में है। ईरान से आते आते 2000 किलोमीटर पड़ जाता है, वहाँ तक मिसाइल चलती है, उनको पता चल जाता है इजराइल को यानी लेबनान से यानी हिजबुल्ला से हो सकता है। यानी कि इनको जो शॉर्ट रेंज है, रॉकेट्स हैं, मिसाइल्स हैं, इनसे खतरा हो सकता है। लेकिन दूसरी बात यह है कि जिस प्रकार से इजराइल ने हिजबुल्ला की लीडरशिप को ख़त्म किया था, उनके हथियारों के डंप्स को ख़त्म किया था, जो पहले काफ़ी बड़ा डंप था, उस हिसाब से क्या उनके पास अभी उतनी ताकत है? क्योंकि सीरिया के जाने के बाद जब से वो तख्ता पलट हुआ है, इनकी सप्लाई चेन में भी फर्क पड़ गया था। यही कारण है कि पिछले इसी में एक बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है कि अब इस महायुद्ध में आगे क्या होगा? क्या सिचुएशन बहुत तेजी से एस्केलेट हो रही है? क्या इस महायुद्ध को हम आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं? लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जरूरत के मुताबिक हमला करेंगे, अगर ईरान ने कोई दुस्साहस किया तो पूरा जवाब देंगे। आईडीएफ और यूएस ठिकाने जो हैं वो इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड, ईरान के जो रिवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं, उनके टारगेट पर हैं। रेडियोलॉजिकल तबाही की आशंका है। रूस ने एक बहुत बड़ी वार्निंग दे दी है। तेल सप्लाई पर खतरा है, क्योंकि जो हॉर्मुज स्ट्रेट है वो अगर बंद हुआ तो आधी दुनिया के लिए तेल संकट हो जाएगा। भारत के लिए भी जो 50% तेल है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर आता है। न सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरा जो गल्फ है वहां पर एक इकोनॉमिकल इम्बैलेंस हम देखने वाले हैं। महायुद्ध और दूसरी तरफ महातबाही के साथ ही साथ जो अर्थव्यवस्था का मोर्चा है।